प्रणाम, आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे कि आपके पर्सन करेंटली आपसे क्या चाहते हैं। ऑरेकल एंड टैरोट दोनों का इस्तेमाल करूंगी, बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाई एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। हर रीडिंग आपके लिए नहीं होगी, हर कार्ड आपके लिए नहीं होगा, हर चीज़ जो मैं बोलूँ ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपसे मैच करे। कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है। ऑल्सो प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिएगा, आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति और आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है। सो वो दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखिएगा, ना खुद को कोई फॉल्स होप दीजिएगा ना बेकार में पैनिक कीजिएगा। सॉरी, कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ कनेक्टेड नहीं है, कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है। तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज, लुक क्या है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लिव इन पार्टनर्स हो, लवर्स हो, एक्स, क्रश, फलाना ढिमकाना, फ्रेंड भी हो सकता है, बहुत तगड़ा फ्रेंडशिप है, डजेंट मैटर। कार्ड्स को अगर पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी। क्लियर? ऑल्सो और दो चीज़ मुझे क्लियर करना है। एक, मेरा चैनल मोनेटाइज्ड है, पर यहाँ कौन सा ऐड बैठेगी, कितनी देर की ऐड बैठेगी, कहाँ कहाँ ऐड बैठेगी, ये मैं डिसाइड नहीं करती हूँ, ये यूट्यूब डिसाइड करता है। ये तो कॉमन सेंस है। और वैसे भी हर वीडियो में एड्स होते हैं, आप लोग उस हिसाब से एडजस्ट कर लेते हो ना। तो जिनको मेरे वीडियो पे एड्स होने से इशू है वो लोग ये यूनिवर्स का संकेत समझ लीजिए कि मेरे वीडियोज़ आपके लिए नहीं है। अगर मेरे चैनल मोनेटाइज्ड होने से आपकी फटती है, आपको तकलीफ़ हो रही है, मैं मोनेटाइजेशन बंद नहीं करूँगी, उसका जो ऑप्शन है मैं ऑफ़ नहीं करूँगी। यूट्यूब को पूरी छूट है कहाँ कहाँ एड्स डालना है, क्या डालना है, क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत यहाँ से मेरा इनकम होता है वो मेरे बच्चों के, मेरे जो एनिमल सेंचुरी मैं चलाती हूँ, बूढ़े और बीमार कुत्ते और बिल्लियों का जो मैं सेंचुरी चला रही हूँ 2015 से, उनके काम में ही लगता है। आई एम अ राइटर बाय प्रोफेशन, सो मेरे घर की चूल्हा वहाँ से चलती है। मैं अपना साधना करती हूँ और मेरे प्राइवेट रीडिंग्स एंड टैरर, ये जो चैनल है, यहाँ से जो भी आता है वो ऑफ कोर्स मेरे अर्निंग से भी जाता है, एक चंक यहाँ का भी आसान हो जाता है। तो उनके ऑपरेशंस, दवाई, खाना इसमें जाता है। ऑलमोस्ट 100 एनिमल्स हैं मेरे घर में, अराउंड 30 कैट्स, डॉग्स है अभी का जो लेटेस्ट है, और बाहर जो भी मैं कम्युनिटी फीडिंग करती हूँ बाकी है। सो उनके लिए ये है। और शिव के नाम से करती हूँ, तो जो भी यहाँ से आएगा शिव को ही मुझे अर्पण कर देना है। तो आपको अगर इशू है, आई कांट हेल्प इट। दूसरी चीज़ें देखने में एड्स रहे तो तकलीफ़ नहीं होती है, यहाँ तकलीफ़ हो रही है तो आपको खुद के अंदर झांकना चाहिए। सेकंड, ये मेरा सेटअप है जहाँ मैं बैठ के रीडिंग कर रही हूँ। ये मेरा ऑल्टर है, ये जो पूरा रूम है ये मेरा ऑल्टर है, और यहाँ ही मैं मेरा साधना करती हूँ। ऑफ कोर्स जब मैं शमशान में नहीं जाती हूँ, शमशान में करती हूँ तो घर में, यही यहाँ मैं प्राइवेट रीडिंग्स भी करती हूँ, अपना ये वीडियोस भी शूट करती हूँ, यहाँ ही रहती हूँ, यहाँ ही खाती हूँ, यहाँ ही सोती हूँ। ये ऑल्टर इज़ चार्ज विथ एनर्जी, इट्स टू मच, टू हाई एन एनर्जी। यहाँ इंसान तो छोड़ो, मेरे जानवर भी ज़्यादा देर नहीं टिक सकते, सो हाई एनर्जी। ताकि इस एनर्जी मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, नॉट रादर शेयर कर सकूं, ताकि रीडिंग परफेक्ट हो। यही मेरा सेटअप है। ऑल्सो
मेरा जो ये बिल्डिंग है ये क्रॉस रोड पे है। स्पेशली जिस रूम पे बैठ के मैं रीडिंग कर रही हूँ, ये ना सिर्फ मेरा ऑल्टर है, एग्जैक्टली ये क्रॉस रोड्स पे है। सो स्पिरिचुअली इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी जहाँ बैठ के मैं प्राइवेट रीडिंग एंड जो भी मेरा है ये करती हूँ। सो क्योंकि क्रॉस रोड्स पे है, बैकग्राउंड नॉइज आएगी। मैं तो नहीं बोल सकती श्रेया बासु रीडिंग कर रही है, आप लोग अभी यहाँ गाड़ी मत लाओ, ये मत लाओ, चिल्ला मिल्ली होगी, गाड़ी की आवाज़ होगी, बैकग्राउंड केओस रहेगी। मैं कुछ दिनों बाद पंखा चलाऊंगी, मुझे गर्मी लगेगी तो पंखे की भी आवाज़ आएगी। पर इतना भी शोर, इतना भी ज़्यादा नहीं होता है कि आप सुन ना पाओ। सो एक दो इंसान वो बोलते हैं बैकग्राउंड नॉइज़ बंद करो, सेटअप चेंज करो। नो, अगेन अगर आप बैकग्राउंड नॉइज़ तो लाइफ में चलती रहेगी। आप अगर लाइफ में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है। और टेक इट एज अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। अगेन, माई वीडियोज़, माई एनर्जी इज़ नॉट फॉर यू। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप मेरी एनर्जी बहुत सुपीरियर है, आपकी इन्फीरियर है। नो, इट्स जस्ट दैट वी आर नॉट कंपैटिबल। आप किसी 2 लाख से ऊपर टैरो रीडर्स है यूट्यूब पे, किसी और के साथ आप रिजोनेट कर पाओगे। बट आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई सेटअप। जिनके लिए मैसेजेस होगी, सीरियसली होगी, वो 10 लोग ही सही, वो 10 लोग तक, वो 10 लोग आराम से ये सुन पाएंगे। इतना भी ज़्यादा शोर नहीं होता है कि आपके भेजे के शोर से तो कभी शोर होता है। एनीवे, लेट्स सी कि करेंटली आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 5 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। हर कार्ड का क्लैरिफिकेशन लूंगी टैरेट से। लेट्स बिगिन। लायनेस, स्वॉर्ड, कार्ड्स अच्छे आए हैं, गुड। फिनिक्स फीदर, Bloom. Bloom is the bottom of the deck. Lioness, Sword, Heaven, Phoenix Feather and Potion. बढ़िया कार्ड्स आया है। चलो स्टार्ट करते हैं। शंभो। Bloom. Love grows where it's nurtured. आपके पर्सन चाहते हैं कि आप रुको। आपके तरफ से इस रिलेशनशिप वो भी, एक मिनट मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ ये कार्ड्स। हाँ, ओके। सो आपके पर्सन, ओके, लेट मी टेक अ क्लैरिफिकेशन। उसके बाद क्लैरिफाई ब्लूम आसान हो जाता है ना। कनेक्ट्स, मैंने क्या कहा कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप रुको, और देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ गए, मुझे पता भी नहीं था। सी ब्लूम, यस, शायद आप जा रहे हो, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है या सच में आप जा रहे हो। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप अभी रुको, मत जाओ, ठहरो। वो भी ठहर रहे हैं। हाँ, अभी शायद आपको लग रहा है कि आपके पर्सन लूज़र है, उसके पास ऑफर करने के लिए कुछ है नहीं, बट आपके पर्सन ये बताना चाहते हैं कि वो है, वो अपना कमिटमेंट लेके आपके लिए है। कुछ इश्यूज होंगे बिकॉज नाइट्स ऑलवेज फॉलो अदर्स ऑर्डर्स। सो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आई डोंट नो, बट देयर इज़ समथिंग। या फिर आपके पर्सन का ही कुछ मेंटल ब्लॉकेजेस है, कुछ भी हो सकता है, बट देयर इज़ समथिंग, देयर इज़ सम काइंड ऑफ केओस इन योर पर्सनस लाइफ, जिसके वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम वो वहाँ से भाग भी नहीं रहे हैं, वो है वहाँ, वो कहीं नहीं गए हैं। अगर आप दोनों का सेपरेशन भी चल रहा है, नो दैट ही और शी इज़ देयर, नन नारी किन्नर अपने हिसाब से वो है, वो कहीं नहीं गए हैं। अगर आपको लग भी रहा है कि आप सोच भी रहे हो कि ख़त्म, नहीं, उनकी तरफ से ख़त्म नहीं है, वो अभी भी आपके प्रति कमिटेड है और वो चाहते हैं कि आप रुको। आप वो भी इस रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, इस रिश्ते को नर्चर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप भी इस रिश्ते को अभी दरिया में मत धकेलो। जिस तरह से आप अपना प्यार से अपने नर्चरिंग, ये रिश्ता ना पूरा आप ही संभाल रहे थे। ये रिश्ता यहाँ तक जो भी पहुँचा है ना, ये आपके केयर एंड नर्चर की वजह से ही है।
ये जो भी आपने फूल खिलाया है, आप माली हो इस बगीचे की, आपका अकेले की मेहनत है, और आपके पर्सन वो समझते हैं, वो जानते हैं कि आप अगर हट जाओगे ना, उसकी ज़िंदगी में और कुछ रहेगा नहीं. So somewhere or the other, your person is emotionally attached to you even now. वो स्पेशली मुझे ये स्पाउसेस की एनर्जी ज़्यादा लग रही है, बट एंड इवन अदरवाइज वो नहीं चाहते कि आप जाओ, वो चाहते हैं आप रुको. और नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज सैटर्न ओरिएंटेड कार्ड, सो आई डोंट नो आपके और आपके पर्सन में से किसका कुछ सैटर्न चल रहा है. एंड इवन अदरवाइज सैटर्न एनर्जी है ना, डिले की कार्ड्स है, डिले का कार्ड है, ऑब्स्टिकल्स, डिफ़िकल्टीज़ का कार्ड, रुक रुक के चलने का कार्ड. आपके और आपके पर्सन के बीच उम्र का अंतर हो सकता है, बिकॉज सैटर्न इज़ is a बुढ़ा एनर्जी. और ऑल्सो जनरली सैटर्न बेस्ड स्पाउस होते हैं तो इधर अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप होता है जो सोसाइटी के नॉर्म्स से परे है, या फिर which includes age difference, cultural difference, whatever. Also and prominently age difference भी होता है. ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरह से मैच करे, बट येस. सो ओवरऑल एनर्जी यही है, आपके पर्सन यही चाहते हैं कि आप रुको. जिस तरह से आप अपने प्यार से इस रिश्ते को संवार रहे थे, उसी तरह आप संवारते रहो. आप रुको इस रिश्ते में, आप अपना मन अभी मत फेरो इस रिश्ते से, आप थोड़ा सा रुको. देर लगेगी पर आपके पर्सन भी रुक रहे हैं, आपके पर्सन कहीं नहीं गए हैं. वेरी गुड एनर्जी. ओके, नेक्स्ट कार्ड इज लायनेस. ये स्ट्रेंथ कार्ड का है, करेज एंड विजडम. सो आपके लेट मी सी अ क्लैरिफिकेशन. ऐसे पहले क्लैरिफिकेशन लूँगी, आसान हो जाता है. क्लैरिफाई लायनेस. 2 कार्ड्स नहीं, 1. वैसे बढ़िया कार्ड्स आए थे. क्लैरिफाई लायनेस, हेरोफेंट, बढ़िया कार्ड्स आ रहे हैं. सी बार बार कमिटमेंट का कार्ड आ रहा है. लायनेस एंड कमिटमेंट. सी करेज एंड विजडम. हेरोफेंट इज ऑल्सो लाइक दैट. मे बी आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो, और आई थिंक आपका करेज और विजडम, दिस इज़ वॉट अट्रैक्ट्स योर पर्सन अ लॉट टुवर्ड्स यू. और यू नो, आपके योर पर्सन इज़ फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ यू. जिस तरह से देखो, अभी ये आपके पर्सन को ना मैनिपुलेट किया गया था. आपके पर्सन है कान के कच्चे, एंड हेरोफेंट इज़ अ मैनिपुलेटिव एनर्जी जो लोगों की बातों में आ जाते हैं. सो शायद आपके पर्सन एंड ऑल्सो स्पिरिचुअल गाइडेंस का, रिलीजियस काउंसिल का, आई डोंट नो हाउ रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिज्म इज़ प्रोफेशनली रिलेटेड टू यू और योर पर्सन, मैं नहीं जानती. बट स्पिरिचुअल तो आप दोनों, या फिर दोनों में से आप हो, या फिर आपके पर्सन का भी अभी इंटरेस्ट आ रहा है, वट एवर. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. देखो जनरली वो क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ के कार्ड में क्या दिखाया जाता है कि वो लड़की सिंह को दबा रहे हैं, यू नो, कंट्रोल, मैनिपुलेट, उसके ऊपर हावी होने की कोशिश, असर्ट करने की कोशिश हो रहे है. बट यहाँ देखो इस कार्ड में ये लड़की आराम से, और सिंह कितना अच्छे से इस लड़की को देख रहे हैं, दोनों एज इफ दोस्त बन के, एकदम एलाई बन के आगे बढ़ रहे हैं. सो आपके पर्सन शायद लोगों की बहकावे में आ गए थे, उनको लगा था, या फिर वो खुद ही ऐसा सोच रहे थे कि आप उन पर हावी हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हो, आप उनको मैनिपुलेट कर रहे हो, आप बहुत डोमिनेटिंग हो रहे हो, आप उनके साथ आपके साथ रहने का मतलब है उन्हें अपना फ्रीडम खो देना, ऐसा शायद उन्हें लग रहा था, या लोगों की प्ररोचना में आ गए थे, लोगों की मैनिपुलेशन में वो आ गए थे. बट अभी ना वो क्लियर हो गया है. अभी वो देख रहे हैं किस तरह आप अपने विजडम और करेज, अपना हिम्मत, और देखो विजडम किताब पढ़ के ज़रूरी नहीं है कि किताब पढ़कर ही आपको विजडम मिले. आपका ज्ञान और साहस ये आपके पर्सन को ना आपसे दूर नहीं जाने दे रहे हैं.
शायद आप बहुत ही इन्फ्लुएंशियल किसी इन्फ्लुएंशियल किसी पोजीशन पे काम करते हो, या फिर शायद अभी आपके बातों का जो वज़न था ना, आपके पर्सन को वो समझ में आ रहा है। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, समाज में कुछ बनो, बट एट द सेम टाइम उनके साथ भी कमिटेड रहो। क्योंकि सी हेरोफेंट इज अ पब्लिकली ऑनर्ड फिगर। सो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, अपना लाइफ पर्पस पूरा करो, अपने लिए एक इंडिपेंडेंट सा जीवन बनाओ, जो आपके पर्सन के होने ना होने से फ़र्क ना पड़े। आप अपनी इंडिविजुअलिटी जो देख के आपके शंख बज रहा है, आपके पर्सन आपके प्रति अट्रैक्टेड हुए थे वो, और धीरे धीरे जब आप रिश्ते में आए तो वो इंडिविजुअलिटी आपने खो दिया, सर्वस्व अपने पर्सन पे लुटा दिया, और फिर आप भी आम लवर की तरह ही या फिर हस्बैंड या वाइफ की तरह ही बन गए, नथिंग स्पेशल। आपने अपनी स्पेशलिटी को ही खो दिया। पर आपके पर्सन वही चाहते कि आप अपनी स्पेशलिटी फिर से अब आप कर भी रहे हो अभी हो, आपके पर्सन वही चाहते कि आप फिर से ये जो आपका जो करेज, विजडम, जो आपका यूएसपी है, जो आपको समाज में एक प्रतिष्ठा दे रही है या फिर दे सकती है, आप अपना एक इंडिविजुअल करियर बनाओ, अपना एक इंडिविजुअल वर्ल्ड बनाओ, और उस वर्ल्ड में उसको भी शामिल करो। क्योंकि हेरोफेंट इज़ द कार्ड ऑफ मैरिज कमिटमेंट। सो वो बोल रहे कि तुम जाओ, जो करना है करो, पर मुझसे मेरे प्रति ही कमिटेड रहो। बहुत अच्छा कार्ड है ये, अजीब आया है, आई डोंट नो किन किन से मैच करेगी, बट बहुत ही डिसेंट एनर्जी है। स्वॉर्ड इज द नेक्स्ट कार्ड, कट थ्रू डाउट्स। सो आपके मन में जो भी डाउट है अभी आपके पर्सन को लेके, आपके पर्सन चाहते हैं कि उनको वो डाउट क्लियर करो, आप उनको अब एक बेनिफिट ऑफ डाउट दो, जो आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। क्लैरिफाई स्वॉर्ड, 6 of cups. Your person is missing you. Your person is missing you. Again, age difference आया है. I don't know how it is featuring in your relationship. हो सकता है बहुत सालों का रिश्ता है, या फिर also हो सकता है past life connection है. 6 of cups stands for past life connection, missing energy. अभी ना आपको देख के आपके पर्सन को बड़ी शांति मिल रही है। लाइक आप नहीं होते हो, आपके पर्सन जिस तरह आप अपने आप को जिस तरह निखार रहे हो ना, इतना जान लो कि योर पर्सन इज वॉचिंग यू, स्टॉकिंग यू, नॉट विथ एनी इंटेंशन, बस देख रहे हैं, और आपको देख के आपके पर्सन को बहुत अच्छा लग रहा है, और वो आपको मिस भी कर रहे हैं। वो चाहते हैं आप दोनों के बीच जो भी मिसकम्युनिकेशन हुआ है, जो भी डाउट्स आए हैं, वो क्लियर हो जाए। ऑल्सो दिस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ यू आर केपेबल। सो शायद आपके अंदर आपके कदम शायद अभी भी लड़खड़ा रहे हैं, अपनी लाइफ का कुछ डिसीजन लेना चाहते हो, नहीं ले पा रहे हो, मे बी अभी भी इमोशनली आपके पर्सन पे निर्भर हो, आपके पर्सन को समझ में आ रहा है, तो आपके पर्सन वही बोल रहे हैं कि कोई डाउट मत रखो, यू आर केपेबल, मूव फॉरवर्ड। एट द सेम टाइम हम दोनों के गिव मी अ बेनिफिट ऑफ डाउट, टाइम आएगा, इन टाइम आई विल क्लैरिफाई इट, आई विल ब्रिंग पीस टू योर टेबल। जिस तरह तुम मेरी ज़िंदगी में शांति और सुकून लाते हो, मैं भी तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून लाऊंगा या लाऊंगी, बट इन टाइम लगेगा, टाइम है, डाउट्स क्लियर होंगे, तुम्हारे मन में जो भी डाउट्स है, क्या, क्यों, कब, सारे उत्तर मिलेंगे। पर पहले तुम जो काम करना चाहती हो, अपने लाइफ को जो दिशा देना चाहते हो, वो पहले वो टास्क पूरा करो। ना मैं कहीं जा रहा हूँ, ना तुम कहीं जाओ, पर अभी भी हम दोनों के पास कुछ टाइम है, अभी भी वो डिवाइन टाइमिंग नहीं हुआ है हमारे मिलन का। सो ये टाइम का सदुपयोग करो। मैं हूँ, मैं आऊँगा, मुझे एक चांस दो, एवरीथिंग इज़ देयर, बट फर्स्ट मेक अ वर्ल्ड ऑफ योर ओन, क्योंकि नहीं तो फिर वही पैटर्न रिपीट होती जाएगी,
फिर वही कोडिपेंडेंसी, फिर वही विक्रम बेताल का खेल, फिर वही रनिंग एंड चेजिंग का खेल चलता रहेगा. योर पर्सन इज अ मेच्योर्ड एनर्जी, दैट्स फॉर श्योर. आप दोनों के बीच क्या हुआ, क्यों हुआ, आई डोंट नो, बट heaven, peace in space, okay, peace in the spaces you create. You are your person's safe haven. आप आपके पर्सन को एक घर देते हो, घर महसूस करते हो. जहाँ वो रह रहे हैं शायद वो एक मकान है, पर घर का फीलिंग उसको आपके साथ ही आता है. क्लैरिफाई हेवन. शायद आप बहुत, लाइफ आपके साथ सिंपल हो जाता है, लाइफ आपके साथ सिंपल हो जाता है अब. और ये आपके पर्सन को एहसास इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त एक 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी अंडरगो कर रहे हैं. अभी समझ में आया, वो दांत नहीं रहता है ना, तो दांत का कदर होता है. वही हो रहा है आपके पर्सन के साथ भी. अभी यू आर गिविंग कोल्ड शोल्डर टू योर पर्सन. हो सकता है अभी आपके पर्सन आइसोलेशन एंड वरी की एनर्जी में है. Maybe someone else, or I mean not just someone else, professionally, personally, हर जगह से शायद अभी उसको कोल्ड शोल्डर मिल रहा है. आप भी उसको छोड़ जा रहे हो, उनको समझ में आ रहा है. अभी वो अगर आपको रीच आउट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, आप मुड़ के नहीं देख रहे हो सकता है आपके पर्सन का कुछ बोन रिलेटेड इशू हो, चलने फिरने में फ़िलहाल कुछ इन दिनों कुछ तकलीफ़ हो रही हो. ऑल्सो सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस योर पर्सन इज़ फेसिंग, स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, जो भी है. तो आपके पर्सन को अभी समझ में आ रहा है. इट्स नॉट दैट कि कोई सेल्फिश एनर्जी है, उसको कर्मा मिल रहा है इसीलिए वो वापस आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. पर उनको उनकी गलती का एहसास हो रहा है. उसको गलती का एहसास हो रहा है. तो वो यही बोल रहे हैं कि यू आर माई सेफ हेवन, यू आर माई घर. मे बी बहुत सिंपल, आप बहुत सिंपल हो, आपका घर भी बहुत सिंपल है. ऐसा नहीं है कि उसको राजभोग खिला सकते हो, 56 भोग खिलाते थे, ऐसा नहीं है. सिंपल प्लेजर, सिंपल हैप्पीनेस, बट जेन्युइन. यू आर वेरी, वो अर्थ एनर्जी बहुत डोमिनेंट है आप में. डजेंट मैटर आपका साइन क्या है, बट यू आर वेरी ग्राउंडेड, यू आर वेरी स्टेबल, यू आर वेरी हम्बल एनर्जी. छोटी छोटी बातों में खुश हो जाना, परवाह, वो आपका जो परवाह है वो अनमैच्ड है. एंड दैट इज़ वॉट योर पर्सन इज़ मिसिंग द मोस्ट राइट नाउ. वो चाहते हैं कि आप इस तरह मत जाओ, बिकॉज वो चाहते हैं कि आप ये जानो कि आप उनका सेफ हेवन हो, आप उनका घर हो. आपने उनका घर परिवार का एहसास दिलाया है. डजेंट मैटर आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है. आई डोंट नो किन किन से ये मैच करेगी. सी, अगर आप जानते हो कि ऐसा आपके पर्सन सोच नहीं सकते हैं, आपका पर्सन का ऐसा मेंटालिटी नहीं है, वो एक अब्यूसर है, एक सुपर टॉक्सिक पर्सनैलिटी है, एक सैडिस्ट है या फिर एक नर्सिसिस्ट है, देन अगर ये आप रीडिंग देख भी रहे हो तो भी आपकी रीडिंग नहीं है. ओनली व्हेन यू नो दैट नो, योर पर्सन इज अ डिसेंट मैन और वुमन और व्हाटएवर. प्रॉब्लम्स हुई है, इश्यूज है, बट प्यार है. यू आर श्योर अबाउट द लव पार्ट. तो फिर ये रीडिंग आपकी है. फिनिक्स फेदर, resurrection का ट्रांसफॉर्मेशन. योर पर्सन इज ट्रांसफॉर्मिंग एंड यू आर ऑल्सो ट्रांसफॉर्मिंग. क्लैरिफाई फिनिक्स फेदर. फिनिक्स का क्या है? फिनिक्स का क्या है? फिनिक्स बर्ड हम सब जानते हैं कि सूरज की तरफ उड़ने लगती है और थोड़ी ही देर में सूरज की जो हीट है उससे उनके पंख में आग लग जाती है और वो धरती पे गिरती है और पूरा जल के राख हो जाती है. फिर राख में से उसका फिर से वो उठकर रेसरेक्शन होती है और वो फिर सूरज की तरफ जाते हैं. एट द सेम टाइम कहा जाता है फिनिक्स की जो आंसू है, दैट हैज़ द पावर टू हील एवरीथिंग. सो आपने जो आंसू बहाए थे वो बेकार नहीं गए. आपको अगर लगा था कि आपके पर्सन को आपके पेन का एहसास नहीं है, तो इट्स नॉट दैट. योर पर्सन, आपका पेन आपके पर्सन को ट्रांसफॉर्म करने में मदद कर रही है. योर पर्सन नाउ रियलाइजेस कि कितना स्वॉर्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिनिक्स फेदर के साथ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है. आपके पर्सन को भी समझ में आ रहा है कि कितनी तकलीफ
उन्होंने आपको दिया है, शायद दे भी रहे हैं अभी भी। कितने बार 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 उन्होंने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है, फिर भी आप फीनिक्स की तरह आगे उठे हो। यू नो, आपको जल के राख हो जाना था, पर जितने बार आपके पर्सन ने आपको जलाया है, आपने उस राख में से फिर से अपना उड़ान भरा है। आप गिव अप नहीं किए हो। आपकी यही एनर्जी आपके पर्सन के मन को पिघला रही है। आपके आंसू इज़ हीलिंग योर पर्सन ऑल्सो, क्योंकि रियलाइजेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप टू रेफॉर्मेशन, राइट। अगर रियलाइजेशन ही ना होगा कि मैंने गलती की है, तो वो गलती सुधारा कैसे जा सकता है, राइट। So yes, your person is aware of your pain, your anxiety, your panic, everything, and that is why your person is also transforming. और आपके person यही आपको जानना, आपको बोलना भी चाहते हैं कि आप जानो कि आपके आंसू का असर उन पर होता है, आपका दर्द वो समझते हैं। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है आपके पर्सन के पास, बट whatever the situation is, we are not going there. I'm not going to check that energy. मैं रीडिंग से भटकूंगी नहीं, बट इतना तो है कि this person loves and cares for you a lot. That's for sure. Whatever the reason is, शायद बीच में energy shift अगर हो भी गई थी for whatever reasons, now it's again coming back. Your person has again started loving and caring. I mean, have again started caring for you. लव तो खैर हमेशा ही रहता था। एंड ऑल्सो योर ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अमेजिंग योर पर्सन। ये जो आपका नेवर गिव अप का जो जज्बा है, इसका कदर आपके पर्सन करते हैं। अगर ऐसा नहीं है, अगर आप बैठ के रो रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, भोंदूगिरी कर रहे हो, तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। लास्ट कार्ड इज पोशन, डिजायर्स विथ एक्शन फॉर रियल रिजल्ट्स। योर पर्सन इज डिजायरिंग यू, बट अभी एक्शन नहीं। यू नो आपका वो पोशन, लव पोशन होता है ना, कि आपका प्यार का जादू तो चल रहा है फिर से। डिज़ायर तो आपके पर्सन आपको फिर से कर रहे हैं, बट रियल रिजल्ट्स के लिए जो एक्शन की ज़रूरत है, वो अभी कहाँ गया, हाँ, वो नहीं ले पा रहे हैं। सॉरी, पूछा ही नहीं क्वेश्चन। क्लैरिफाई पोशन। नंगा कार्ड आया है, रुको, यही प्रॉब्लम है। इट्स डेविल। देख लिया डेविल, देखो लिखा है द डेविल, डेविल देख लिया। इसको मैं नीचे करती हूँ। यूट्यूब की न्यूडिटी पॉलिसी है, नहीं तो पूरा वीडियो ही रिमूव कर देना है। सो पोशन कम्स विथ डेविल, पोशन कम्स विथ डेविल। सो आपके पर्सन आपको डिज़ायर तो कर रहे हैं, पर अगेन वो रियल एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। वाई? अगेन डेविल ऑल्सो कन्फर्म्स द लस्ट फॉर यू, द टेम्पटेशन फॉर यू, बट वो आपकी तरफ नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि एक तो वो अभी भी कोई टॉक्सिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ट्रैप्ड है। बॉन्डेज की एनर्जी, जहाँ वो रहना नहीं चाह रहे हैं। अब वो डेफिनेटली नहीं रहना चाह रहे हैं, पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस तरह से वो ट्रैप्ड हो गए हैं, अपने ही जाल में इस तरह फंस गए हैं, या फिर दूसरे के जाल में फंस गए हैं कि वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। ऑल्सो देयर कैन बी सम एडिक्शन इश्यूज, एडिक्शन टू टॉक्सिसिटी, एडिक्शन कैन बी एनीथिंग, यू नो, किसी कंफर्ट जोन के प्रति एडिक्शन। आई मीन सिर्फ शराब और सिगरेट ही एडिक्शन नहीं होता, या गांजा ही सिर्फ एडिक्शन नहीं होता है, सेक्स एडिक्शन भी होता है। बट यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि एडिक्शन टू सम मिथ्स, सम डेलुलू, मे बी कुछ कमिटमेंट कर दिए थे, मे बी सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और उनको लग रहा है सम मोर देन रियलिटी। योर पर्सन इज़ मोर एडिक्टेड टू क्या होगा, मतलब उसके दिमाग का जो डेलुलू है। योर पर्सन इज़ एन ओवर थिंकर। Also, your person is also a materialistic person. He or she is very greedy. So, पैसा, some kind of, I mean, can not, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ एक इंसान के लिए होगा। कलेक्टिव रीडिंग है, अलग अलग इंसान है, अलग अलग पर्सन की एनर्जी है। जो एनर्जी आपके पर्सन से रेजोनेट होती है वो रखो। सो वन इज़ एडिक्शन टू टॉक्सिसिटी, या फिर एक्चुअल
something, greed towards materialism, also some kind of health issues, STDs, something like that. Devil card stands for sexual diseases. So health issues हो सकते हैं, prostate, anything reproductory. Also black magic, मानो ना मानो होती है. नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी होगी. डेविल इज अ ब्लैक मैजिक कार्ड. सो फॉर व्हाट आउट ऑफ ऑल जो भी रीजन है, राइट नाउ योर पर्सन इज ट्रैप्ड इन सच अ टॉक्सिक बॉन्ड कि उसको तोड़ के वो आ नहीं पा रहे. तो डिस्पाइट डिजायरिंग यू, डिजायर फुल ऑन है. स्पेशली रात को आपके बारे में बहुत सोचते हैं. शायद आप उसकी अंधेरी रात में एकमात्र रोशनी हो, एकमात्र होप कि शायद एक दिन एम्बुलेंस. सो एकमात्र होप हो कि मे बी ये टॉक्सिसिटी एंड होगी और मे बी ही और शी विल रीयूनाइट विथ यू. वो होप अभी भी आपकी वजह से ही, आपको देखकर ही आपके पर्सन अभी भी होपफुल रहते हैं. आपके प्यार वो लक्ष्य है. यू नो वो होता है ना कि ओके यहाँ से अगर निकलूँ तो वो मिलेगी या मिलेगा. दैट उसी आस में आपके पर्सन अभी भी जिंदा है. अगर अब मैं बोलूँ कि आपसे आपके पर्सन क्या चाहते हैं, ओवरऑल एनर्जी इज़ वेरी साफ. आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इन चीज़ों को समझो, कि आप भी जानते हो. यू नो अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करोगे तो इन चीज़ों से आप भी वाकिफ़ हो. सो आपके पर्सन यही चाहते कि अगर इतना सब कुछ समझते हो तो जा क्यों रहे हो, मत जाओ, रुको, मैं हूँ, तुम भी रहो. देयर इज स्टिल अ सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड. आपके लिए शायद कोई होप बचा नहीं है, पर मेरे लिए अभी भी मैं होपफुल हूँ. मत जाओ. जब सब कुछ जानते हो, समझते हो, फिर अनजान बनने का नाटक क्यों करते हो. वैसे भी मुझे छोड़ के थोड़ी ना तुम भी खुश रहोगे. सो रुको, देखते हैं क्या होता है. वैसे फुल प्रूफ कोई प्लान तो इसका है नहीं. अगेन बैक टू रियलिटी चेक. भावनाओं में बह के कुछ भी आपके पर्सन सोच सकते हैं. शायद लाइक आई सेड इट्स अ डिसेंट एनर्जी. आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग टॉक्सिक और रिवेंजफुल और एनीथिंग फिल्दी अबाउट दिस पर्सन. सो इंसान सही है, बट अब क्यों फंसा, कैसे फंसा, आई एम नॉट गोइंग देयर. बट देखो आपका डिसीजन है. मैं तो बोलूँगी कि आप ज़िंदगी जीते रहो, आगे बढ़ते रहो. जिसको अलाइन करना होगा कर ही देंगे. आई मीन whoever is meant for you will align with you, whoever is not will be removed. So yeah, that's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.